हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो चलिए आज का टेस्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ रहनुमाई मजदासन सभा। तो गाइस, इस सभा में कौन कौन थे? एस बेंगोली, नरोजी फुरदोनी, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो गाइस, ये नॉर्मली पारसीज लोगों की थी। तो इसमें क्या थे? नरोजी फिदोरी और दादा भाई नरोजी तो थे ही, साथ में एस बेंगोली भी थे, पर फिरोज शाह मेहता इनके मेंबर नहीं थे। तो ओनली फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट क्या इनके करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिट इज करेक्ट? इट इज़ अ नासा रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट करंटली ऑर्बिटिंग द मून। तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है, हमने कवर भी किया है साइंस PT 365 में। इट इमेज द एरिया ऑफ द टारगेटेड चंद्रयान 2 लैंडिंग साइट टू हेल्प डिटेक्ट विक्रम लैंडर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इट एम्स टू आइडेंटिफाई सेफ साइट्स फॉर फ्यूचर रोबोटिक एंड द ह्यूमन लूनर मिशन। तो इस तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding government policies toward Dalit backward caste in British India. The first attempt to replace the term scheduled caste with depressed classes was made by the Council Act of 1891. देखो नहीं, इसको 1911 में क्या किया था? पहली बार किया था। शेड्यूल कास्ट को क्या किया था? डिप्रेस्ड क्लासेस से क्या किया था? रिप्लेस किया था। The Government of India Act 1909 was the first statute to provide political representation to the depressed classes in provincial legislature through nomination. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये काम किया था, ना कि 1909 में किया गया था। इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। तो 931 नोट 2 कैसा करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, गाइस आपको पता ही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन टू ट्रेन सेलेक्ट इंडियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो ऐसा नहीं था कुछ भी। एनी बेसेंट वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी 1970। नहीं, देखो एनी बेसेंट इनकी प्रेसिडेंट नहीं थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में भी गलत हो गई हैं। Consider the following statement regarding the National Council for Women in India. The leadership and membership of the council primarily came from the middle class and the lower class women. देखो, इसमें ऐसा नहीं है, जो लीडरशिप और मेंबरशिप है वो वुमेन से आती है, नो कि इसमें वही नहीं है कि लोअर क्लास से आएगी, मिडिल क्लास से आएगी। इट प्राइमरली एम्ड एजुकेशन फॉर वुमेन थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स अमंग वुमेन। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है इसमें। इट एक्टेड एज अ नेशनल ब्रांच फॉर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बिफोर मर्जिंग इनटू ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रिटिश डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो गाइस, ये लॉर्ड डलहौसी के द्वारा लेके आई थी। इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द लोकल हास्टिंग। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि लॉर्ड डलहौसी के द्वारा लेके आए थे। तो यहीं पे आप फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो तो आपकी दो स्टेटमेंट बच जाएगी। इट डिनाइड द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट द राइट टू चूज अ सक्सेसर इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल हेयर। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज यूज फॉर एनेक्सिंग द किंगडम ऑफ अवध। देखो, अवध के जो किंगडम को जो एनेक्स किया था वो माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया गया था, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लव। तो इसे थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द भारत बिल पेमेंट स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गाइस, हमने PT 365 इकोनॉमी में कवर किया है। इट इज द नेशनल पेमेंट सिस्टम लॉन्च बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइस, याद करना, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था NEFT, RTGS, IMPS में, तो ये याद रखना कि IMPS को कौन ऑपरेट करता है? NPCI करती है। इट अलाउज द पेमेंट्स थ्रू फिजिकल कैश एज वेल एज डिजिटल मोड। तो ये दोनों बात सही है। इवन जो आपका फास्टैग है उसे भी किसने लॉन्च किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लैंड होल्डर सोसाइटी वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू एजिटेट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये बात बिल्कुल सही, 1836 में खोली गई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वाज फाउंडेड बाय द्वारकानाथ टैगोर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफाइंग पीपल ऑन द कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। देखो, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा खोला गया था, ना कि द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी खोली थी, ना कि ये। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। चित्तरंजन दास फेमसली, जिनको देशबंधु भी बोलते थे, वो किसके साथ एसोसिएट थे? कांग्रेस, खिलाफत स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कैसे हमने पढ़ा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ। चित्तरंजन दास तो नहीं थे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के साथ थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही नहीं थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में थे, ठीक है। उम्मीद रिसेंटली लॉन्च स्कीम एम्स। तो देखो, उम्मीद जो है मेनली क्या है, इसमें इनहेरिटेड डिजीज को हमने क्या करना है? यूनिक मेथड टू मैनेज इनहेरिटेड डिजीज। तब आपको नाम से पता चल गया होगा। रीयूनाइट द रेस्क्यूड विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नो, टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज अमंग द न्यूबॉर्न बेबी। तो ये बी केस का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज रिवाइवलिस्ट इन नेचर। तो क्या दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, रिफॉर्म होते हैं, रिवाइवलिस्ट होता है। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ में बस सुधार लाना, ठीक है। रिवाइवलिस्ट को होता है बिल्कुल ही चीज़ बदल देना, ठीक है। तो अहमदिया मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट थे, अलीगढ़ मूवमेंट। तो क्या जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो सर सैयद के द्वारा लिखा था, वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, ना कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर आप अपनी थर्ड स्टेटमेंट हटा देते तो आप अपने आप किस ओनली देवबंद मूवमेंट था जो किसके लिए था? रिवाइवलिस्ट नेचर में था।
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और आपको क्या करना है, फाउंडर बताना है। देखो विडो रीमैरिज एसोसिएशन के कौन थे, देखो राधा कामदेव नहीं थे, इसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। केशव चंद्र सन, ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसन नहीं थी, हमने आपको पहले ही बात करी है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Which of the following literary work was associated with the बाल गंगाधर तिलक, द आर्किट होम इन द वेदास, केसरी महारता, गीता रहस्य? तो कैसे चारों के चारों किसके द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल सही है। एक सेकेंड। With reference to the Turtle Survival Alliance, consider the following alliance. It is an intergovernmental body involved in the protection of marine and the freshwater turtles. देखो ये क्या है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ठीक है। हाउएवर इसका काम यही है कि मैराइन और फ्रेश वाटर टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज एन IUCN पार्टनर इन रिस्पॉन्स टू द एशियन टर्टल क्राइसिस, तो ये बात बिल्कुल सही है। IUCN के पार्टनर के साथ क्या ये डेवलप हुई है, एस्टेब्लिश हुई है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th century? A literary critique of the economic system of the British was put forwarded by the दादाभाई नौरोजी, MG रोनाडे एंड नरसे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को जब मतलब कि बताया था, तो ये तीनों के द्वारा किया गया था, उसे लिखा गया था। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म वाज दैट नो मेजर्स वर टेकन टू अरेस्ट द फॉलिंग एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी, ये बात बिल्कुल सही है। द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द कैपिटलिज्म वाज पुट फॉरवर्ड एज अ सोल्यूशन टू इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय द नेशनलिस्ट। देखो ऐसी कोई डिमांड नहीं करी थी कि आप एकदम से पूरा कैपिटलिज्म खत्म कर दो, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द नादिर शाह इन्वेजन इन इंडिया? नॉट करेक्ट कौन सी है? His entry into the northwest India was met by the strong opposition by the combined forces of the Rajput and the Mughal. देखो जब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कैप्चर किया तो अपोजिशन उन्हें नहीं मिला, इवन कि वो बहुत इजीली कामयाब हो सके दिल्ली और लाहौर को कैप्चर करने में, तो पहली स्टेटमेंट ये गलत होगी। बाकी इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द एम्परर मोहम्मद शाह वॉज टेकन प्रिजन बाय द फोर्सेज ऑफ नादिर शाह, तो गई ये बात बिल्कुल सही है। अ लार्ज स्केल मैसेक्रे हुआ था, ये बात भी सही है। मुगल एम्परर वॉज कंपेल्ड टू सीड टू हिम ऑल द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बाकी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द सैयद ब्रदर्स इन द 18th century इंडिया। तो क्या सैयद ब्रदर्स किन्हें बोलते हैं? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को बोलते हैं सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें क्या है। दे विडेड सिग्निफिकेंटली अथॉरिटी अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहंदर शाह। देखो ना, इन्होंने जो अथॉरिटी लिखी है वो किसके अंडर थी? वो फरुखशीर के अंडर थी, ना कि जहंदर शाह के अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दे अबॉलिश द जीजिया एंड द पिलग्रिम टैक्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्लेसेस, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। सैयद ब्रदर्स ने जाजिया और जो पिलग्रिम टैक्स लगता था उसे अबॉलिश किया था। दे वर कॉन्स्टेंटली एट कन्फ्लिक्ट विद सेवरल ऑफ द जाट एंड राजपूत प्रिंस। देखो कन्फ्लिक्ट में नहीं थे इन्होंने, बल्कि क्या करता, काफ़ी जगह अपनी जीत हासिल कर ली थी, जैसे अम्बेर पे, मारवाड़ पे, तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। तो ओनली तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? सेकंड स्टेटमेंट। अरेंज द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फिक्की, देखो फिक्की गाइस 1927 में एस्टेब्लिश हुए हैं। असोकाम दैट इज द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1920 में एस्टेब्लिश हुआ है। और इंडियन मर्चेंट चैम्बर ये सबसे पुराना है, दैट इज 1907 में हुआ है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, तो 3 to 1 का इसके करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। आगे बताना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्रह्मो समाज। इट इज़ बेस्ड ऑन द, देखो राजा राम मोहन राव के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर ऑफ द रीजन एंड द वेदास एंड उपनिषद, ये बात बिल्कुल सही है। इट डिनीड द नीड ऑफ द प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस राइटिंग, ये बात भी सही है। इन्होंने अपोज किया था कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज को, ये बात बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द रिवोल्ट ऑफ द 1857, कुछ स्टेटमेंट्स को करो। ड्यूरिंग रिवोल्ट द बॉम्बे एंड मद्रास आर्मी रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। देखो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जब साउथ इंडियन में क्या अनडिस्टर्ब रहा था, तो इस वजह से क्या वहाँ के जो आर्मीज थी वो ब्रिटिश को लॉयल रही थी, ठीक है। अगर उस वक्त साउथ इंडिया भी मतलब कि उतना जितना नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग वायलेट हुआ था, अगर उतना हो जाता तो हमें 1857 में आज़ादी मिल जाती, ऐसा कहना है। मालाबार रीजन इन द साउथ वाज वन ऑफ द नर्व सेंटर्स ऑफ द 1857 न्यूट। मैंने आपको अभी बताया कि साउथ रीजन मेनली क्या कहता है, अनडिस्टर्ब रहा था, तो इस स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साल्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडिया, और आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल्ट इन इंडिया, तो कोई बात बिल्कुल सही है, गुजरात की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भी है। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमिंग एडुकेटली आयोडाइज साइट, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन इंडिया साल्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मॉनिटर्ड बाय द FSSAI, नहीं देखो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं मॉनिटर किया जाता है, इसे साल्ट कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वो कौन सी है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। गालो वंको एंड अदी, इसको भी न्यूज़ में था, ये क्या है, देखो गाइस ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है। तो ये याद रखना, गालो वंचो एंड अदी क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं अरुणाचल प्रदेश की। द वर्ल्ड
Cryptorhynchus इज समटाइम मेंशन इन द मीडिया इज रेफर टू। तो गाइज ये क्या है, ये देखो ना ही फोसिल्स हैं किसी चीज़ की, ये एक्चुअली क्या है, लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल है किसका, प्रीमेवल्स का, ठीक है। तो इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फंड्स फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिजाइन टू एक्सेलरेट द एंड ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड द मलेरिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो जो ग्लोबल फंड है ये क्या ट्रिपल पी पार्टनरशिप के बेस्ड है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया हैड ज्वाइंड इट वेरी रिसेंटली टू मोबिलाइज फंड फॉर नेशनल हेल्थ मिशन। नहीं, देखो इंडिया क्या है, इसमें ग्लोबल फंड में क्या है, इससे पैसा लेता भी है और इससे पैसा देता भी है, ठीक है। तो इसने अभी ज्वाइन रिसेंटली नहीं है कि नेशनल हेल्थ मिशन के लिए फंड रियलाइज किया, तो ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। Which of the following features can be attributed to the socio-religious reform movement for the empowerment of women? Women के empowerment के लिए क्या क्या किया गया during the 19th century? These movements were aimed at a radical change towards the existing patriarchal structure of क्या बोलते हैं of society। देखो गाइज ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। Women spearheaded most of this movement with the primary aim to alter their social conditions। नहीं, द प्रोविजंस फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज प्राइमली मीन टू इक्विप देम टू सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। तो गाइस उस वक्त क्या था, जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो रहा था तो मेनली दो चीज़ें हो रही थी, या तो सती एबोलिश कर दो, ठीक है, या चाइल्ड मैरिजेस हो दो, या ठीक है, या मैरिजेस की एज बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को आप एकदम से चेंज कर सकते हो, ये तो मॉडर्न में जाके होने लगा, ठीक है। ना ही ये था कि जो एडवर्स सोशल कंडीशन को, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है। With reference to the Ishwar Chandra Vidyasagar, consider the following statement. His writing helped in the evolution of the modern prose style in the Bengal। ये बात बिल्कुल सही है। He opened the gates of the Sanskrit college to the non-Brahmin students। ये बात भी सही है। He launched a successful movement लेड टू द पासेज ऑफ द हिंदू विडोज मेरी मैरिज एक्ट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटीज। नहीं, इन्होंने उल्टा क्या किया था, यूनिवर्सिटीज़ की चपेट में ये ज़्यादा आ गई थी, इनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा आ गया था गवर्नमेंट का, तो ऑटोनॉमी इनकी चली गई थी। इट इंक्रीज यूनिवर्सिटी कंट्रोल ओवर द प्राइवेट कॉलेजेस, ये बात बिल्कुल सही है। द एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो ये बात बिल्कुल सही, लॉर्ड कर्जन ने इन्हें पास किया था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है। In the context of Anglo-Dutch rivalry, consider the following statement, ठीक है। Anglo-Dutch compromise involved the British withdrawal from the Indonesia and the Dutch withdrawal from India। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। फाइनली जो कोलैप्स हुआ था उसमें डिफीट हुई थी, डिफीट बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ चिनसुरा इन 1759। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं। Consider the following statement with reference to the Warren Hastings, the British Governor General in India. He set up the Calcutta Madrasa to enable a regular supply of qualified Indian to help the administration of law in the British Colony। बिल्कुल से वारन हास्टिंग ने कलकत्ता मदरसा को सेटअप किया था। He experiment with the land revenue by auctioning the right to collect revenue to the highest bidder। तो ये बात बिल्कुल सही है। He entered into the peace agreement with the Tipu Sultan by the signing the Treaty of श्रीरंगपट्टनम। देखो जब श्रीरंगपट्टनम की जब ट्रीटी हुई थी उस वक्त क्या है, वारन हास्टिंग नहीं थे वहाँ पे, तो इन्होंने नहीं की थी, तो थर्ड स्टेटमेंट की गलत हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। क्या कर रहे थे, जो 1792 में ये क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और उस वक्त हमारे यहाँ पे कौन थे गवर्नर जनरल, उस वक्त थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसलिए तो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंट्रोड्यूस हेड ऑन द जनरेशन टेक्नोलॉजी इन द रेलवेज। तो गाइस हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का रेलवेज में क्या यूज होगा, एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस रेल एक्सीडेंट। नहीं, देखो ये इसके रिलेटेड नहीं है। पावर जनरेशन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द व्हील्स ऑफ रेल कोचेज। नहीं, देखो इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूव पावर सप्लाई इन द रेलवे कोचेज। तो गाइस इसमें सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है वो सी है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द वल्चर रेस्टोरेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर फीडिंग साइट फॉर वल्चर वेयर द नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट एंड द कार्कसेस आर प्रोवाइडेड फॉर वल्चर। का ये बात बिल्कुल सही है। दे आर यूनिक टू इंडिया एंड सेटअप बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री। देखो नहीं, इंडिया में यूनिक नहीं है। जो फर्स्ट वल्चर है क्या वो पिंजौर में खोला जाएगा, हरियाणा में। तो गाइस ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये पिंजौर में नहीं खोला जाएगा, ये कहाँ खोला जाएगा, बल्कि फांसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में, वहाँ पहला रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Consider the following statement with respect to the Swami Vivekananda. He believed that Vedanta is a fully rational system। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। He condemned the emphasis on the rituals and the ceremonies of the Hindu social system। ये बात बिल्कुल सही है। देखो मेनली जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उसे मेनली क्या है, जो हिंदूज़ की कास्टिज्म है उसे अपोज किया है, उनके सोशल सिस्टम रिचुअल को अपोज किया है। He founded the रामाकृष्ण मिशन। ये बात बिल्कुल सही है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग पीपल टू अचीव पर्सनल सल्वेशन। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सोशल रिलीजियस कॉजेज ऑफ द डिसकंटेंट अगेंस्ट द
ब्रिटिश। तो गाइस क्या है, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश है वो इंडिया के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे वो भी कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी लोगों में कहीं ना कहीं स्ट्रेस था कि यार ये हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। तो किसकी वजह से एक रिवोल्ट का कोज था, ओपनिंग अप ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन टू कस। ये बात बिल्कुल सही है, उस वक्त ये कोज था, ठीक है। टैक्सिंग द लैंड बिलोंग टू द टेम्पल्स एंड मैक्स। उस वक्त क्या होता था, जो मोस्कियोज और लैंड्स को टेम्पल्स के अंडर जो लैंड था उनको टैक्स नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्या कर देते थे, उनको बिल्कुल ग्रांट पे दिया जाता था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही, उस वक्त ब्रिटिश ने उस पर टैक्स लगाना लग गए थे। डिस्कवरी ऑफ इंडियंस पास बाय यूरोपियन स्कॉलर। तो गाइस इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं था, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द मोपला रिबेलियन, तो गाइस ये क्वेश्चन हमने काफी बार पहले भी कर चुके हैं, 1928 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोपला वर द मोस्ट हाई कास्ट हिंदूज हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम लैंडलॉर्ड। देखो नहीं, ये मेनली क्या होता था, तो मुस्लिम थे जिन्होंने अगेंस्ट हिंदूज जो पीजेंट थे उनके अगेंस्ट क्या किया था, रिवोल्ट किया था। बिहार वॉज द मेजर सेंटर ऑफ द रिबेलियन, नहीं देखो साउथ में हुआ था ये मेनली। मोपला रिबेलियन वॉज द को टर्मिनस विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में शुरू हुआ था, जबकि 1928 में ही हुआ था, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल इनकरेक्ट है। Consider the following statement regarding the Indian capitalist classes during the Indian national movement. The Indian capitalists always stayed away from the areas where the British had commercial interests. नहीं देखो, जो इंडियन कैपिटलिस्ट और ब्रिटिश के इंटरेस्ट थे वो कहीं ना कहीं सेम थे, ठीक है, तो ये गलत होगी। द इंडियन कैपिटलिस्ट नेवर टुक एन एंटी इम्पीरियलिस्ट स्टैंड। देखो गाइस ये भी गलत है, जब कैपिटलिस्ट को लगा कि यार कि हमारा दबदबा खत्म होने वाला है तो तब उन्होंने स्टांस लिया, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665, तो गाइस ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी, इट वाज साइंड बिटवीन द शाइस्ता खान ऑफ डेक्कन एंड द मराठास। नहीं देखो, ये औरंगजेब और साथ में जो अम्बेर के राजा जयसिंह थे उनके बीच में हुई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी शिवाजी हैड टू एक्सेप्ट द सुजरनिटी ऑफ द मुगल्स। देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, तो नोट करेक्ट पूछा, बोथ 1 and 2 क्या इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू द लेबर मूवमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, और आपने क्या लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन हुआ था गाइस, ये नारायण मल्हारा के द्वारा हुआ था, 1931 में हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में किया था नारायण मल्हार के द्वारा। गिरनी कामगार यूनियन ये 1928 में करा गया था, किसके द्वारा, श्रीपाल अमृतान जी के द्वारा। तो गाइस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका जो क्या हो गया 3241, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर रिलेटेड टू द आर्य महिला समाज। तो गाइस आर्य महिला समाज कब हुआ था, नवंबर 1882 में सेटअप किया गया था, ठीक है। बताना इसके अंदर कौन इसका लीडर था। तो गाइस जो इसका जो लीडर थी वो सिर्फ पंडिता रामाबाई सरस्वती थी, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 2 है। बाकी जो मार्गरेट कजन्स है उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को सेटअप किया था 1927 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। सरला देवी चौधरी इन्होंने 1910 में एक भारत स्त्री महामंडल सेटअप किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ओनली सेकंड स्टेटमेंट है। Recently, the Population Division of the Union Department of Economic and Social Affairs has released the International Migration Stock Report. तो गाइस ये हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में। With respect to its finding, consider the following statement: The global number of the international migrant had grown faster than the world's population. ये बात बिल्कुल सही है। In the past 10 years, North America has hosted more migrant than Europe. नहीं देखो, यूरोप में ज़्यादा माइग्रेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा, नहीं इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ओनली करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ द 1858, ठीक है, पैटर गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं, जैसे नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन द इंडियन नेटिव प्रिंसेस एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड सीज टू एग्जिस्ट विद द एबोलिशन ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो एबोलिशन होने के बाद जो भी एग्रीमेंट्स हुए थे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द इंडिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि सोशल एंड रिलीजियस कोजेस की वजह से क्या 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट की क्या डिमांड थी, मतलब कि मॉडरेट्स की। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, बात बिल्कुल सही है। एबोलिशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, देखो ये उनकी डिमांड नहीं थी। राइट टू अपील टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनकी डिमांड थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोलीगर रेबेलियन। पोलीगर्स वर द लोकल मिलिटेंट्स इन द साउथर्न इंडिया हु वर गिवन लैंड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, ये बात बिल्कुल सही है। आफ्टर क्रशिंग द रिवोल्ट द ब्रिटिश रिप्लेस द पोलीगर रिवोल्ट विद द जमींदार सिस्टम, तो ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर कमीशन ऑफ 1888? प्राइमरी एजुकेशन वुड बी इम्पार्टेड थ्रू द वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड द म्यूनिसिपल बोर्ड्स, ये बात भी कही थी। यूनिवर्सिटीज शुड बी द कम्प्लीटली ब्रॉट अंडर द स्टेट कंट्रोल, तो ये बात जो हुई थी वो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में हुई थी, हंटर कमीशन के वक्त ऐसी बात नहीं हुई थी। तो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नवाब सफदरजंग ऑफ अवध। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध, नहीं। He was the constantly struggle with the Maratha Sardar and the Rajput chieftain, no. He led an extravagant and the luxurious life leading to a deterioration in statement, तो भाई तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, ठीक है, तो नन इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द नवाब ऑफ बंगाल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century। They granted temporary loans to the peer cultivators to relieve their distress and they enabled them to pay land revenue time। ये बात बिल्कुल सही है। Many of the highest and the civil and the military posts were occupied by Bengali Indians। ये बात भी सही है। नवाब ऑफ बंगाल इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो ये बात गलत है। जो नवाब बंगाल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता था, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। गाइस ये सारे एक्ट अच्छे से याद करके जाना। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन टाइम, ये बात बिल्कुल सही है। इट एम्पावर द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, ये बात बिल्कुल सही है। इट एम्पावर द वाइस राइट टू इशू ऑर्डिनेंसेस। देखो गाइस, जो ऑर्डिनेंस पावर करने की जो इशू करने की जो पावर थी वो 1867 में ही आ गया था, तो इसे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड के सही है। With reference to the proposed national intelligence did consider the following statement। It is set up to primarily track any terror suspect and prevent terrorist attack with real time data, तो ये बात बिल्कुल सही है। Data will be publicly shared to create awareness among people, नहीं देखो पब्लिकली शेयर नहीं किए जाएंगे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके अंदर क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। With reference to the development of the civil services during the British rule in India, consider the following statement। कॉर्नवालिस was the first to bring into existence and organizing the civil services, ये बात बिल्कुल सही है। कॉर्नवालिस सबसे पहले लेके आए थे। वेलेस्ली ने एस्टेब्लिश किया था कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम एट कलकत्ता फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है। जो वेलेस्ली थे उन्होंने फोर्ट विलियम को एस्टेब्लिश किया था, हाउएवर इसे उस वक्त मना कर दिया था कि हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, लंदन में ही करेंगे। लाइट एंड इंट्रोड्यूस द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज विद कॉम्बिनेटेड पोस्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस अभी के लिए इतना रखते हैं। मैं शाम में एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं क्या करूँगी, इस जो टेस्ट है उसे कंप्लीट कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।